नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज में हम उपस्थित हैं। सुकनासो उपदेश से अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं और आज हम लोग कुल 50 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुकनासो उपदेश आधारित है। सुकनासो उपदेश आधारित है ए कादम्बरी पर, बी दस कुमार चरितम पर, सी हर्षचरित पर और डी शिवराज विजयम पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कादम्बरी पर। कादम्बरी के लेखक हैं ए बाण, बी कालिदास, सी भवभूति, डी हर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बाण पर। क्वेश्चन नंबर 3 है। बाणभट्ट की गद्य रीति है। बाणभट्ट की गद्य रीति है ए पांचाली, बी गौड़ी, सी वैदर्भी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पांचाली। बाणभट्ट का समय है ए 6वीं शताब्दी, बी 5वीं शताब्दी, सी 7वीं शताब्दी, डी 8वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 7वीं शताब्दी। बाणभट्ट की रचना है ए शिवराज विजयम, बी कादम्बरी, सी दस कुमार चरितम, डी रघुवंशम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कादम्बरी। बाण की माता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है। बाण की माता का नाम है ए लक्ष्मी देवी, बी सरस्वती देवी, सी राज देवी, डी उमा देवी। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही है राज देवी। बाण के भाई थे ए चित्रसेन मित्रसेन, बी चित्रसेन हरिसेन, सी हरिसेन मित्रसेन और डी है रविसेन चित्रसेन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है चित्रसेन और मित्रसेन। हर्षचरित के लेखक ए भवभूति, बी कालिदास, सी बाण, डी शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी सी सही है बाणभट्ट। बाणभट्ट की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है। बाणभट्ट की कृति नहीं है ए कादम्बरी, बी हर्षचरित, सी चंडी शतक, डी दस कुमार चरितम। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दस कुमार चरितम। ये महाकवि दंडी की रचना है। कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है ए अछूत सरोवर, बी पंपा सरोवर, सी मानसरोवर का, डी कुंद सरोवर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अछोद सरोवर का। सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया ए कमला, बी चंचला, सी अनारिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है अनारिया। सुकनासो उपदेश में वर्णन मिलता है सुकनास की युवावस्था का, बी सुकनास की शिक्षा का, सी लक्ष्मी की विशेषताओं का और डी चंद्रापीड़ के विवाह का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है लक्ष्मी की विशेषताओं का। सुकनासो उपदेश में लक्ष्मी की विशेषताओं का वर्णन है। कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है ए चंद्रापीड़, बी अनंत वर्मा, सी राम की, डी कृष्ण की। तो ऑप्शन नंबर ए सही है चंद्रापीड़। कादम्बरी का पात्र है ए पत्रलेखा, बी मदनिका, सी रदनिका, डी राम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है पत्रलेखा। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है। तो कादम्बरी में ए पुंडरीक, बी चंद्रापीड़, सी लक्ष्मी, डी कपिजल। तो आप कादम्बरी में 3 जन्मों पुंडरीक के भी 3 जन्मों का वर्णन है और चंद्रापीड़, चूंकि यहाँ पे चंद्रापीड़ सबसे पहले रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा चंद्रापीड़। कादम्बरी का प्रमुख पात्र है चंद्रापीड़, बी कादम्बरी, सी वैशंपायन, डी सुकनास। तो ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा चंद्रापीड़। निम्नलिखित तालिकाओं में रचनाओं के नाम तथा तालिका में भाग दिए गए हैं। शुद्ध विकल्प का चयन कर सुमेलित विकल्पों को चुनें। तो तालिका 1 से और तालिका 2 में 10 कुमार चरितम जो है और कादम्बरी, हर्षचरित, शिवराज, विजयम। तो हर्षचरित जो है इसमें 8 उच्छ्वास होते हैं। हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? 8। तो सी का हो जाएगा चौथा। शिवराज विजयम में 12 निश्वास हैं। देखते हैं 12 निश्वास। कादम्बरी कथा जो है इसमें होते हैं 2 खंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी का मद होता है। क्वेश्चन नंबर 18। लक्ष्मी का मद होता है दुख को दूर करने वाला, बी सुखी बनाने वाला, सी संपत्ति देने वाला, डी अंतिम अवस्था में भी शांत न होने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, अंतिम अवस्था में भी शांत न होने वाला। यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है। यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता, ए हितकर, बी अहितकर, सी दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला, डी मतवाला करने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला। धन किसे मतवाला बना देता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, धन किसे मतवाला बना देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए तपस्वी, बी दानी, सी अज्ञानी को, डी पशुओं को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अज्ञानी को। उपदेश सरलता से किसमें प्रवेश कर जाते हैं? उपदेश सरलता से किसमें प्रवेश कर जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ मन में, बी अशांत मन में, सी तपस्वी मन में, डी शिक्षित मन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वच्छ मन में। युवावस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी हो जाती है, ए सदाचारी, बी दानी, सी कलुषित, डी ठोस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कलुषित। संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, किसने कहा? ए सुकनास, बी चंद्रापीड़, सी तारापीड़, डी द्वारपालों। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सुकनास ने। अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, यह कथन किसने किससे कहा है? ए चंद्रापीड़ ने तारापीड़ से, बी सुकनास ने चंद्रापीड़ से, सी चंद्रापीड़ ने सुकनास से, डी सुकनास ने तारापीड़ से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुकनास ने चंद्रापीड़ से। काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है, ए राजा का उपदेश, बी गुरु का उपदेश, सी माता का उपदेश, डी बड़ों का उपदेश। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरु का उपदेश। विषय भोग की मृग तृष्णा होती है, ए सुखों को हरने वाली, बी ज्ञान देने वाली, सी इंद्रियों का हरण करने वाली, और डी दुखों को हरने वाली। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंद्रियों का हरण करने वाली। सुकनासोपदेश में उपदेश दिया गया है, सुकनासोपदेश में उपदेश दिया गया है, ये चंद्रापीड़ को, बी तारापीड़ को, सी कादम्बरी को, डी सुकनास को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रापीड़ को। समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया है, ए पुस्तकी ज्ञान, बी धर्मशास्त्री ज्ञान, सी लौकिक ज्ञान, डी गुरु का उपदेश। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गुरु का
उपदेश। गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है। ए अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं। बी जिसे अधिक ज्ञान हो गया है। सी जो धनवान हो गया है। डी जो बुद्धिहीन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है। ए चेतन, बी अचेतन, सी ज्ञानी, डी तपस्वी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अचेतन। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्वेश्चन नंबर 30 है 31, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ए सागर से, बी ब्रह्मा के मुख से, सी विष्णु की नाभि से, डी चंद्रमा की कांति से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मा के मुख से। लक्ष्मी की उत्पत्ति 6 सागर से भी माना जाता है और कहीं कहीं ब्रह्मा के मुख से भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, ब्रह्मा के मुख से, और ए बी सागर से। चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? ए सुकनास को, बी तारापीड़ को, सी कादम्बरी को, डी वैशंपायन को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तारापीड़ को। राज अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की? ए सुकनास, बी तारापीड़, सी द्वारपालों ने, और डी सैनिकों ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, द्वारपालों ने। स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृगया के संबंध में कहते हैं। ए दोष, बी श्रम, सी मनोविनोद, डी सद्गुण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रम। राज अभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? ए धन की, बी सेना की, सी उपदेश की, और डी विश्राम की। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उपदेश की। लक्ष्मी करती है। ए त्याग का स्वागत, बी त्याग का अनादर, सी त्याग का उपदेश, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, त्याग का अनादर करती है। गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है। ए शुभ सूचक, बी कल्याण सूचक, सी हानिकारक, डी अमंगल सूचक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अमंगल सूचक। लब्धापि दुखेन परिपालते किसका कथन है? ए सुकनास का, बी चंद्रापीड़ का, सी तारापीड़ का, डी विलासवती का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सुकनास का। त्रयीम अयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चतुर्थी। कादम्बरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति को गृहीत किया गया है? तो ए जलधिरीव लक्ष्मी प्रसूति, बी चक्रवर्ती लक्षणों पेता, और सी त्रयीमां त्रिगुणात्मने नमः, डी हर युजितम अथमेन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रयीमां त्रिगुणात्मने नमः। कटुकत्वरंतो मल्लादया का खला सूक्त के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई है। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, कटुकड़वंतो मलादया का खला सूक्त के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई है। ए निपुरों से, बी अग्नि से, सी स्वर्ण से, डी लोहे की जंजीर से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लोहे की जंजीर से। शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है? शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है? ए त्रयीमयां त्रिगुणात्मने नमः, बी गंगा प्रवाह यु भागीरथ पथ प्रवृत्तम, सी दिग्गज यु अनाथ प्रवृत्तम, डी है चक्रवर्ती लक्षणों पेतम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा प्रवाह यु भागीरथ पथ प्रवृत्त। तो अगला क्वेश्चन है, अहो
विदुरास्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? ए शूद्रक, बी शुकनास, सी चंद्रापीड़, डी तारापीड़। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शूद्रक। प्रायेण ही पछिड़ वैश्वर भयावर, यह सूक्ति है वैशंपायन ने कहा है, बी चंडाल कन्या ने, सी चंद्रापीड़ ने, डी शूद्रक ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, शूद्रक ने। नहीं करतल स्पर्श कलेशितानाम, यह सूक्ति किसके लिए कही गई है? ए शूद्रक के लिए, बी चंडाल कन्या के लिए, सी चंद्रापीड़ के लिए, डी वैशंपायन के लिए। तो इस चंडाल कन्या के लिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंडाल कन्या के लिए। किम वा प्रलिपितेन बहुना सूक्ति का वक्ता कौन है? ए शूद्रक, बी शुक, सी चंद्रापीड़, डी चंडाल कन्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शुक। करड़ी भीरीव बनकरी प्रवृत्त, सूक्ति में कहाँ का वर्णन है? ए व्यायामशाला का, बी पूजा गृह का, सी स्नानशाला का, डी विद्यालय का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्नानशाला का। असिर देशन नरपति सिर, यह कथन किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है वैशंपायन के लिए, बी शूद्रक के लिए, सी चंद्रापीड़ के लिए, डी शुकनास के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शूद्रक के लिए। सरस्वती किसके मुख में निवास करती है? ए बाण के, बी लक्ष्मी के, सी कुबेर के, डी यमराज के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाण के। अपनीता भरस दिवसकर यु, सूक्ति में किसका वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए है राजा शूद्रक की व्यायामशाला का, बी शूद्रक के राज दरबार का, सी चंद्रापीड़ के विवाह का, डी जवाली आश्रम का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राजा शूद्रक की व्यायामशाला का। क्वेश्चन नंबर 53 है, सॉरी हम 85 क्वेश्चन कहे थे। आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे मेघदूतम से कुछ क्वेश्चन लेकर के। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कुछ सूक्ति